सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जो है इनवर्टिब्रेट का पढ़ रहे थे। और इनवर्टिब्रेट में जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का। और बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो अंतिम टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास क्लासिफिकेशन में, जिस फाइलम का हम पढ़ना बाकी रह गया है, उस फाइलम का नाम है इक्काइनोडर्मेटा। इक्काइनोडर्मेटा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? इक्काइनोडर्मेटा रहेगा। और इक्काइनोडर्मेटा का ये पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 में हम फिर से इसको जो रेस्ट ऑफ पार्ट इक्काइनोडर्मेटा का बचेगा उसको डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। आज हम इक्काइनोडर्मेटा की बात करते हैं। तो इक्काइनोडर्मेटा जो टर्म है इसको देखते हैं कि साहब ये कितने वर्ड, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं। उन वर्ड की बात अगर आप करोगे तो आपको मालूम होगा और पता चलेगा कि इक्काइनोडर्मेटा में 2 वर्ड हमें दिखाई देते हैं। एक जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं, जो पहला वर्ड है उसको हम बोलते हैं इक्काइनोस। और जो सेकंड वर्ड है उसको हम बोलते हैं डर्मा। सेकंड वर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं? डर्मा। तो हमारे पास 2 वर्ड आ गए, एक इक्काइनोस आ गया, एक डर्मा आ गया। इक्काइनोस का मतलब क्या होता है? तो इक्काइनोस का मतलब होता है स्पाइंस। क्या होता है? स्पाइंस। और डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो स्पाइंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कंटक कहते हैं। शूल या कंटक क्या कहते हैं? या तो शूल कहते हैं या कंटक कहते हैं। और जो स्किन है उसको आप हिंदी में कहते हो त्वचा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा फाइलम है जिनकी त्वचा जो कैसी है? शूल में है या कंटक में है। तो वो फाइलम जिसमें कि प्राणियों के शरीर की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी अधिचर्म है, ऊपरी जो स्किन है, वो अगर कंटक युक्त होती है तो वो सारे प्राणी इक्काइनोडर्मस या इक्काइनोडर्मेटा में रखे जाने वाले प्राणी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके वर्ड की, कि जो इक्काइनोडर्मेटा वर्ड है वो किसने दिया? तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जैकब क्लीन। क्या नाम था? जैकब क्लीन साहब नाम था। और इन्होंने 1738 के अंदर ये टर्म दिया था। लेकिन लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिनको कि बायोनोमेनकल्चर जो था लीनियस, उनकी बात करें तो इन्होंने इन सभी प्राणियों को जिस संघ में रखा था उसका नाम था मोलस्का। तो मोलस्का प्राणियों में के साथ ही रखा था इक्काइनोडर्मेटा को। और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इक्काइनोडर्मेटा को फाइलम का दर्जा दिया, यानी इसको एज ए फाइलम के रूप में स्थापित किया। तो वो जो साइंटिस्ट थे फाइलम के रूप में स्थापित करने वाले, उनका नाम था ल्यूकार्ट। और ल्यूकार्ट साहब ने इसको फाइलम के रूप में रखा। साथ ही रेडिएटा गण के इक्काइनोडर्मेटा में रखने का श्रेय लेमार्क को भी जाता है। और इसकी एक स्पेशल जो करैक्टर है, जनरल करैक्टर हैं, उनको हम एक एक करके देखें तो एक्सक्लूसिवली मैराइन में, वाटर में मिलने वाले ये प्राणी हैं। तो ये किस वाटर में मिलते हैं? सबसे पहला तो हम मैराइन का मतलब होता है समुद्री, लवणीय जल में ही मिलते हैं ये सॉलिटरी होते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी। और इसके साथ में इनमें जो ग्रेड है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मिलती है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। और ये जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है इसका तात्पर्य हमारा ये है अंगतंत्र कोटि का स्तर। और इसकी जो सिमेट्री है वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री मिलती है। और रेडियल जो सिमेट्री है इनकी स्पेशल मैं कह सकता हूँ कि टिपिकल करैक्टर है। और अगर बात करें कि इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है या एसेगमेंटेड होती है, तो नॉन सेगमेंटेड बॉडी इनकी मिलती है।
सेगमेंटेड नहीं होती, यानी बॉडी के अंदर मेटामेरिज्म नहीं मिलता। इनकी जो आकार है, शेप है, साइज़ देखें तो ये लंबे हो सकते हैं, स्टार लाइक हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप जानते हैं कि 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ में अगर आप देखें तो इनकी जो एपिडर्मिस है, बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस होगी, उस एपिडर्मिस पर मैंने पहले ही कहा था कि जो इसकी जो एपिडर्मिस है या स्किन है, उसके ऊपर कुछ स्पाइंस लगे होते हैं। और ये जो स्पाइंस होंगे यानी शूल होंगे, कंटंग होंगे, ये स्पाइंस किससे मेडअप है? कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंटक और शूल पाए जाते हैं जो डर्मल स्ट्रक्चर है उसमें। और इनका जो अंतकंकाल है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। साथ में अगर इनकी बात करें सिलोम की, तो सिलोम बड़ी ही वेल डेवलप्ड होती है। और जो ये सिलोम है वो एंटेरोसिलोमिक होते हैं। एंटेरोसिलोमिक जो है डेवलपमेंट में ये एडवांस जो है सिलोम कॉर्डेट की तरह मिलती है, वर्टिब्रेट की तरह मिलती है। इनमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन, तो इस लोकोमोशन की बात करें तो आप देखोगे कि लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? बाइपोडिया के द्वारा होगा। पोडिया या बाइट्यूफिट स्पेशल ऑर्गन है जिन्हें कि नाल पाद कहते हैं, ट्यूफिट के थ्रू भी होता है। और इसके अलावा एक इनमें विशिष्ट सिस्टम मिलता है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम। उस स्पेशलाइज्ड सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड सिस्टम को कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये एक स्पेशल सिस्टम है, जल संवहन तंत्र, उसके द्वारा भी गमन में सहायता इनको मिलती है। आहार नाल की बात करें तो वो सीधी होगी, डर्मल पेपिला युक्त, और रेस्पिरेटरी ट्री मिलेगी। वर्षा होगा, ट्यूफिट भी होगी। और ये नाल से संबंध टेडमेंस बॉडीज जो कि अमीबोसाइट्स का निर्माण करती है, तो इसमें क्या मिलती है? टेडमेंस बॉडी मिलती है, टेडमेंस बॉडीज। और ये जो टेडमेंस बॉडी है जिन सेल्स को बनाती है उनका नाम है अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है, जो कि रेडियल कैनाल के किनारों पे मिलेगी आपको। और अगर इसमें सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसका मतलब हो गया रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम इनमें मिलता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं हीमल सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं भाई? हीमल सिस्टम बोलते हैं। तो हीमल सिस्टम के थ्रू इनमें क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और अगर बात करें हम इसके एक्सक्रीशन के बारे में, तो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उत्सर्जन से संबंधित ऑर्गन होते हैं या उत्सर्जी अंग होते हैं, वो इसमें नहीं मिलते। तो स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन नहीं है। इस क्रिया में भी क्या है कि जो हेल्पफुल नेचर रहेगा वो किसका रहेगा? वाटर करंट और साथ में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसी का। अगर बात करें इनके सेक्स की, तो सेक्स के बाद में करेंगे तो हम बात करेंगे ये मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब तो आप जानते ही हैं। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनोसियस का मतलब होता है साहब एक लिंगाक्षरीय, यानी एक प्राणी के अंदर एक ही प्रकार का लिंग होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन ये किसके थ्रू होता है या निषेचन की क्रिया किसके थ्रू होती है? तो निषेचन की क्रिया को अगर आप देखोगे तो निषेचन जनरली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य होता है, यानी पानी के अंदर गैमेट्स को छोड़ दिया जाएगा और वो गैमेट्स फ्यूज
इन द मीडियम ऑफ सराउंडिंग वाटर। तो ये शरीर के आउटसाइड द बॉडी व्हेन गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड इज कॉल्ड आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बात करें इनके डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो होता है उसकी बात करें तो डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया कि लार्वल फॉर्म बनेगी, और लार्वल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होगी, और बहुत सारी लार्वल फॉर्म इसमें मिलेगी। अब वो लार्वल फॉर्म कौन कौन सी है वो हम क्लासेज में देखेंगे। और ये जो लार्वल फॉर्म है, इन लार्वल फॉर्म को अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म होंगी, यानी मुक्त तैरने वाली, स्वतंत्र रूप से जीने वाली जो है ये लार्वा फॉर्म मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले इसके जनरल कैरेक्टर की, तो इसमें यानी रीजनरेशन जो पावर है अन्य जानवरों की तुलना में रीजनरेशन पावर बड़ी हाई होती है। और रीजनरेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। अर्थात किसी भी प्राणी के शरीर के किसी अंग के खोने से, या किसी अंग की में चोट से, या किसी अंग की क्षति से उत्पन्न हुई हानि को अगर शरीर पुनः उसी स्थान पर वैसा ही खोए हुए अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो ये घटना उसकी क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है उसकी रीजनरेशन या पुनरुद्भवन पावर। तो पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो इन प्राणी में बहुत मिलती है। तो आज हमने इसकी जो जनरल बातें थी इकाइनोडर्मेटा उसके बारे में चर्चा की। तो आज का हमारा फाइलम रहा कौन सा? इकाइनोडर्मेटा, और ये 2 टर्म से कंसिस्ट है। एक तो हो गया इकाइनोस और एक हो गया डर्मा। डर्मा का मतलब स्किन होता है, इकाइनोस का मतलब स्पाइन होता है। और जो स्पाइन है इसका अर्थ जो है कंटक होता है, और डर्मा का मतलब डर्मेस स्किन होती है, तो कंटक ये हो गया। जो ये टर्म दिया था इकाइनोडर्मेटा टर्म वो जेकब क्लीन साहब ने दिया था, मोलस्का में रखा था लिनियस साहब ने, ल्यूकार्ट ने इसे फाइलम के रूप में दर्जा दिया। और इसके कुछ एग्जाम्पल जो है ये जो प्राणी होते हैं ओनली एंड ओनली फाउंड इन मेराइन वाटर यानी सी वाटर, तो समुद्रवासी होते हैं ये सारे, एकल होते हैं, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम इनमें मिलेगा। और साथ में इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो है रेडियल सिमेट्री यानी अरीय सममिति मिलती है। और अरीय सममिति जो है इनका एक टिपिकल कैरेक्टर बनता है। पंच तई अरीय सममिति, बॉडी जो है नॉन सेगमेंटेड ट्रिप्लोप्लास्टिक एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर स्पाइंस मिलेंगे, और ये स्पाइंस जिस चीज़ से मेडअप होंगे यानी जिससे बने होते हैं वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसके द्वारा ये स्पाइंस या सूल बनते हैं, और वही एपिडर्मिस पे लगे होते हैं। सिलोम एंट्रोसिलोमिक टाइप का लोकोमोशन के लिए इसमें पोडिया मिलते हैं या फिर ट्यूब फिट मिलती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। टिडमेंस बॉडी जो है रेडियन कैलान पे प्रेजेंट होती है, ये अमीबोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इमल सिस्टम के रूप में पहचाना जाता है। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इसमें देखने को नहीं मिलते। और इनमें जो सेक्स है जो अगर हम बात करें इन की एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसमें मेल फीमेल दोनों सेपरेट हो गए। और फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होगा यानी शरीर के बाहर होगा। और डेवलपमेंट अगर देखें तो उसमें मैंने कहा कि बहुत सारी लार्वा फॉर्म बनेगी, और लार्वा फॉर्म अगर बनती है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसमें लार्वा फॉर्म की प्रेजेंस होती है। और लार्वल फॉर्म पिनेरिया, बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, ये बहुत सारी लार्वा फॉर्म इसमें मिलती है जिन्हें कि आप आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। और जो लार्वा फॉर्म होगी वो स्वतंत्र जीवी होती है। सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट कौन सी है? वो है इनमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन।
अर्थात जंतु जो है खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। जैसे कि अगर आपकी एक भुजा को काट दिया जाए लेकिन उसकी जगह दूसरी भुजा नहीं आ सकती, इसलिए हमारे में रीजनरेशन पावर नहीं है। लेकिन अगर आप स्टारफिश की एक आम को काट दोगे तो कुछ समय बाद में उस आम की जगह दूसरी आम आ जाएगी और वापस से वो पेंटासिरोस हो जाएगी, यानी 5 भुजाओं वाली हो जाएगी। तो खोई हुई भुजा की जगह वापस से पुनः भुजा उत्पन्न हो गई है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो इस तरह से हमारा ये आज का इकाई नोडरमेटा जो पार्ट था क्लासिफिकेशन का वो पूरा होता है। और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में फिर से इसके पार्ट नंबर 2 को लेके देखेंगे और उसमें उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसकी कितनी क्लासेज हैं उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में उन क्लासेज के जो एग्जाम्पल होंगे उनको भी हम साथ साथ जानेंगे और इस तरह से हम इनवर्टिब्रेट के इस फाइलम को भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और लगातार स्टडी से जुड़े रहें। धन्यवाद।